मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि मैं खुद न्यायिक आयोग के सामने मौजूद होऊंगा और लिखित में भी उसको मैं ये सूचित करूंगा और मैं सूचित करूंगा कि भाई सम्राट चौधरी को भी हत्याकांड का आरोपित बनाया जाए, क्योंकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री आवास में ही हत्या की साजिश रची गई थी और इनके आदेश पर ही एसटीएफ के कमांडो भेजे गए थे। देखिए, ये तो मतलब मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि लगभग सारे के सारे जो ये तथाकथित इनकाउंटर्स हैं ना, ये एकदम विशुद्ध फर्जी हैं। और फर्जी हैं मतलब किसी को पकड़ के या किसी के सरेंडर करने के बाद आप उसको मार देते हैं और फिर वाहवाही लूटते हैं, मूछ परताव देते हैं, वीरता पदक लेते हैं, प्रमोशन लेते हैं। ये भी अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में एक घोटाला ही समझिए, रैकेट ही समझिए, जो फर्जी मुठभेड़ करके पुलिस वाले वाहवाही लेते हैं, पदक लेते हैं और प्रमोशन लेते हैं। जिसमें तो मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि इस पूरे मतलब षड्यंत्र के सूत्रधार हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं और उनके साथ साथ भोजपुर के एसपी मिस्टर राज भी शामिल हैं और इन दोनों को भी भरत तिवारी हत्याकांड में आरोपित बनाना चाहिए। सम्राट चौधरी के आदेश पर ही पटना से एसटीएफ के कमांडो भोजपुर भेजे गए, है ना। तो ये क्या हुआ कि उसने सरेंडर कर दिया, वो निहत्था हो गया भरत तिवारी, तब आप उसको गोली से उड़ा रहे हैं। ये तो एकदम विशुद्ध हत्या है और इसमें सब पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और कत्ल की सज़ा होनी चाहिए। हर चीज़ के दोहरे मापदंड है ना। पुलिस जान भी लेती है तो जाति देख के, धर्म देख के। यदि भरत तिवारी की जगह किसी मान लीजिए निर्दोष मुसलमान को मार दिया गया रहता, कोई अब्दुल्ला या बिस्मिल्लाह को मार दिया गया रहता, तो अभी बहुत सारे लोग जय श्री राम करते रहते, है ना। अभी एक ब्राह्मण देवता मारा गया है तो सबको न्यायिक प्रक्रिया याद आ गई है। तो हमारा समाज भी बहुत पाखंडपूर्ण समाज है, मतलब आम लोग भी हर चीज़ को जातीय और सांप्रदायिक चश्मे से देखते हैं। जी, कहते हैं निज़ाम बदलने के बाद दरबार बदल जाते हैं और दरबारी भी बदल जाते हैं। भाई दरबार तो बदल गए, निज़ाम जैसे ही बदला बिहार का, दरबार भी बदल गया और दरबारी भी बदल गए, परिपाटी भी बदल गए। धड़ाधड़ एनकाउंटर अब शुरू हो गए हैं। अब तक अगर माना जाए तो लगभग 28 से 29 एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें कई लोग जो हैं अब स्वर्ग सिधार गए हैं। हाल फिलहाल की जो घटना है वो काफ़ी चर्चा में है और इस पर विवाद हो रहा है। महापंचायत भी शुरू कर दिया गया है। कुछ और बातें हैं जो हम जानने पहुँचे हैं। हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर हैं, इनसे मुखातिब हैं। कुछ और भी बातें हैं, चूँकि ये पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, IPS रह चुके हैं और बहुत ही अनुभवी अधिकारी रहे हैं, तो इनसे कुछ जानना जो है वो लाजिम है। सर, पुलिस मैनुअल जो है वो क्या कहता है? मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि पुलिस मैनुअल क्या कहता है इस मामले को लेकर? किस मामले को लेकर? जो एनकाउंटर की पद्धति चल रही है। पद्धति, पहली बात तो इनकाउंटर शब्द जैसा पुलिस मैनुअल या किसी भी कानून की किताब में है ही नहीं। इनकाउंटर जो मुठभेड़ है इसका ये कोई कानूनी शब्द है ही नहीं, ये तो ऐसे ही लोगों ने बना दिया है। अब पुलिस एक ही स्थिति में मतलब ये कर सकती है, मतलब जब आत्मरक्षा की नौबत आ जाए, है ना। मान लीजिए पुलिस जाती है किसी अपराधी को पकड़ने के लिए, रेड करने के लिए, और वो अपराधी सरेंडर करने के बाद धाएं गोली चलाने लगता है, तब पुलिस को आत्मरक्षा का अधिकार है गोली चलाने का। और उसमें वो यदि अपराधी मारा जाता है तो वो बिल्कुल कानूनी चीज़ होगी, लीगल। और वो आत्मरक्षा का अधिकार सिर्फ पुलिस को ही नहीं है, वो एक आम नागरिक को भी है। जो पुलिस में नहीं है, एक आम नागरिक है, उसको भी आत्मरक्षा का अधिकार है। तो उस दौरान यदि कोई मारा जाता है तो पुलिस का काम कानूनी माना जाता है। लेकिन अभी जो आप बदले निज़ाम में ये सब जो कर रहे हैं ना, ये तो मतलब मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि लगभग सारे के सारे जो ये तथाकथित इनकाउंटर्स हैं ना, ये एकदम विशुद्ध फर्जी हैं। और फर्जी हैं मतलब किसी को पकड़ के या किसी के सरेंडर करने के बाद आप उसको मार देते हैं और फिर वाहवाही लूटते हैं, मूछ परताव देते हैं, वीरता पदक लेते हैं, प्रमोशन लेते हैं। ये भी अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में एक घोटाला ही समझिए, रैकेट ही समझिए, जो फर्जी मुठभेड़ करके पुलिस वाले वाहवाही लेते हैं, पदक लेते हैं और प्रमोशन लेते हैं। जी सर, ये अगर आप कह रहे हैं कि ये फर्जी है, तो अब आप ही के जवाब से हम एक और सवाल जो है वो कहेंगे कि जिस तरह से ये माहौल बना, क्रिएट किया गया, तो क्या ये अब सवाल खड़ा हो रहा है पुलिस के ऊपर, या फिर जो कोई साजिश कर रहा है उसके ऊपर ये सवाल खड़ा होता है? अब देखिए, 28-29 सब मुठभेड़ों पर तो मैं नहीं उतना विस्तार से बता सकता, लेकिन अभी जो सबसे गर्मागर्म और सबसे विवादास्पद जो मामला है वो भरत तिवारी का है। 17 जून को भोजपुर के शाहपुर प्रखंड में बिलौटी गांव में भरत तिवारी की पुलिस ने हत्या कर दी। हत्या पर इतना हंगामा हो गया कि सरकार ने एक न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया है, जस्टिस विनोद सिन्हा का। शाहपुर थाना में एक FIR भी हुआ है 178/26। इसमें तो मैं डंके की चोट पर कहता हूँ
कि इस पूरे मतलब षड्यंत्र के सूत्रधार हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं और उनके साथ साथ भोजपुर के एसपी मिस्टर राज भी शामिल हैं और इन दोनों को भी भरत तिवारी हत्याकांड में आरोपित बनाना चाहिए। सम्राट चौधरी के आदेश पर ही पटना से एसटीएफ के कमांडो भोजपुर भेजे गए। जी, पुलिस को अधिकार है, अगर कोई सरेंडर कर रहा है और उसके बाद वो उस पर धड़ाधड़ गोली चला दे। बिल्कुल अधिकार नहीं है। किसने कह दिया आपको? मैंने कहा ना अभी आपसे कि पुलिस को गोली चलाने का अधिकार सिर्फ आत्मरक्षा की स्थिति में है। जब उसने सरेंडर कर ही दिया, जब आप पर कोई खतरा ही नहीं, तो आपने गोली कैसे मार दी? कानूनी प्रक्रिया क्या है? कानूनी प्रक्रिया ये है कि उसने यदि सरेंडर कर दिया था, मान लीजिए भरत तिवारी ने, तो पुलिस को उसको हिरासत में लेना चाहिए था। उसके बाद उस पर आर्म्स एक्ट का एफआईआर करना चाहिए था, अवैध हथियार रखने का। उसके बाद उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए था, कोर्ट उसको जेल भेजता। जेल में डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर उसकी जांच करते हैं। डॉक्टरों को लगता है कि ये मनोरोगी है, मानसिक रोगी है, तो ठीक है, कैदियों का भी इलाज होता है। ज़रूरत पड़ने पर कैदियों को अस्पताल में भी भर्ती किया जाता है। ऐसा तो उतना तो कैदियों का भी मानवाधिकार है ना। तो ये क्या हुआ कि उसने सरेंडर कर दिया, वो निहत्था हो गया भरत तिवारी, तब आप उसको गोली से उड़ा रहे हैं। ये तो एकदम विशुद्ध हत्या है और इसमें सब पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और कत्ल की सज़ा होनी चाहिए। जी, कई बड़े नेता भी बतौर कैदी बहुत वर्षों तक जेल में रहे हैं और उन पर कई आरोप भी जो है वो मढ़े गए हैं, तो क्या उनके लिए भी यही कानून जो था वो लागू किया जा सकता था? करने के लिए तो किया जा सकता था, है ना? करने के लिए किया सकता था, लेकिन किया नहीं गया। ये जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, ये खुद जेल की हवा खा चुके हैं। 1995 में तारापुर थाना कांड संख्या 4495 हुआ था, उसमें 7 लोगों की हत्या हुई थी। सम्राट चौधरी उसमें राकेश कुमार मौर्य कहलाते थे और राकेश कुमार मौर्य के इस पर इनको गिरफ्तार भी किया गया था, जेल भी भेजा गया था। अब राजद के लोग मजाक में कहते ही हैं कि उस समय इनकाउंटर हो जाता था, अभी सम्राट चौधरी कहाँ रहते। तो ये बात तो आपकी सही है ही, लेकिन हमारे देश में हर चीज़ के दोहरे मापदंड हैं, है ना? पुलिस जान भी लेती है तो जाति देख के, धर्म देख के। यदि भरत तिवारी की जगह किसी मान लीजिए निर्दोष मुसलमान को मार दिया गया रहता, कोई अब्दुल्ला या बिस्मिल्लाह को मार दिया गया रहता, तो अभी बहुत सारे लोग जय श्री राम करते रहते, है ना? अभी एक ब्राह्मण देवता मारा गया है तो सबको न्यायिक प्रक्रिया याद आ गई है। तो इस हमारा समाज भी बहुत पाखंडपूर्ण समाज है, मतलब आम लोग भी हर चीज़ को जातीय और सांप्रदायिक चश्मे से देखते हैं। जी, बीजेपी के एक नेता हैं, वो कह रहे हैं कि वो गुंडा था और उसने दूसरा रिवॉल्वर अपने कमर में रखा हुआ था, एक को सरेंडर किया था और दूसरे से वो फायरिंग शुरू। कौन नेता है? वो नागमणि कुशवाहा जी हैं। अब मैं क्या कहूँ, आप लोग किस किस का नाम? नागमणि कुशवाहा के बारे में मैं क्या बताऊँ? 12 महीने में 13 बार पार्टी बदलते हैं, है ना? इतने दिनों तक वो बस नागमणि थे, अचानक 6 महीने पहले उनको याद आया कि नाम में कुशवाहा जोड़ना भी जरूरी हो गया। अब उनका बयान जो है वो तो पूरा मतलब जातीय भावना से प्रेरित है। उनको लगता है कि चूँकि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, नागमणि जी भी कुशवाहा समाज से आते हैं, तो इस पर वो कोयरी वोट बैंक को मजबूत कर लेंगे यदि वो इस मुठभेड़ को सही ठहराएंगे। लेकिन ये बैठे बैठे उनको क्या, उनको ईश्वर ने सपने में ये बताया है कि एक पिस्तौल फेंक दिया तो दूसरा निकाल दिया और दूसरा फेंक दिया तो तीसरा निकाल दिया। ये सब क्या किस्सा त्योतामना सुना रहे हैं? अरे कोयरी वोट बैंक के लिए इतना बड़ा भी झूठ नहीं बोलिए दिन दहाड़े। जी, इनकाउंटर अगर सिद्ध होता है तो कोर्ट में सबसे जो अहम और महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है न्याय जो संहिता है उसके तहत, वो क्या हो सकता है? सरकार को किस तरह के सवालों से गुजरने की ज़रूरत आएगी? इसमें एक ही सवाल है जी, कि जब वो निहत्था हो गया था तो उसको गोली क्यों मारी गई, और कोई दूसरा सवाल नहीं है। इसके लिए तो कोर्ट जांच के लिए खुद रिटायर्ड जज पहुंच चुके हैं। हाँ, तो वो तो न्यायिक जांच के दायरे में आएगा ही। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि मैं खुद न्यायिक आयोग के सामने मौजूद होऊंगा और लिखित में भी उसको मैं ये सूचित करूंगा, और मैं सूचित करूंगा कि भाई सम्राट चौधरी को भी हत्याकांड का आरोपित बनाया जाए, क्योंकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री आवास में ही हत्या की साजिश रची गई थी और इनके आदेश पर ही एसटीएफ के कमांडो भेजे गए थे। देखिए, एसटीएफ के बारे में दर्शकों को बताता हूँ। एसटीएफ का मतलब होता है स्पेशल टास्क फोर्स, हिंदी में जिसको कहेंगे विशेष कार्य बल। ये बिहार पुलिस की ही एक इकाई है, लेकिन उसमें कमांडो लोग रहते हैं, बेहतर प्रशिक्षण जिनका रहता है। अब एसटीएफ का काम है कि जो दुर्दांत अपराधी होते हैं, जो खूंखार अपराधी होते हैं, उनसे निपटना। भरत तिवारी के लिए आपने एसटीएफ कैसे भेज दिया? भरत तिवारी का तो कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। वो खूंखार अपराधी तो छोड़ दीजिए, एक सामान्य अपराधी नहीं था।
उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं, होता पढ़ा लिखा लड़का है, थोड़ा गर्म मिजाज का था, लेकिन ऐसे तो कोई सा क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं था। आपने कैसे एसटीएफ भेज दिया? और एसटीएफ पटना से भोजपुर बिना मुख्यमंत्री के आदेश के नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ लोग सर कह रहे हैं कि उनके ऊपर एफआईआर 2025 में दायर किया गया था। ठीक है, मान लीजिए, मान भी लिया जाए 2 मिनट के लिए, लेकिन उससे उनको निहत्था होने के बाद गोली मारना क्या हो गया? सही हो गया? और एफआईआर ही दायर होने से कोई दोषी नहीं हो जाता। क्या न्यायालय ने उनको दंडित किया था? और अगर दंडित किया भी था तो अभी निहत्था होने पर पुलिस उनको नहीं मार सकती थी। एकदम मोटी बात है। जी जी जी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और अपनी अभिव्यक्ति इस पूरे मामले को लेकर साझा करने के लिए। अब देखना ये होगा कि जिस तरह की प्रक्रिया अभी चल रही है इस मामले को लेकर, और जांच भी बड़े स्तर से कराई जा रही है। भाई खुद न्यायपालिका के जो पुजारी हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं और वहाँ सब कुछ देख रहे हैं, एक एक करके एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर चूक हुई तो कहाँ से हुई है। तो जैसे ही कुछ अद्यतन जानकारी हम तक पहुँचेगी, हम सीधा आप तक पहुँचाएंगे। इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।